वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक। इसमें हम पढ़ रहे थे भील आंदोलन। भील आंदोलन में भी कल हमने पढ़ा था मानगढ़ गोविंदगिरी। तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का। कल पढ़ा था कि गोविंदगिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना कर दी जाती है। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना कर दी गई थी और फिर उसके बाद उसका प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में होता है। कहाँ पे? सिरोही में। प्रथम अधिवेशन 1903 में हो गया सिरोही में। उसके बाद भीलों के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक सभा का आयोजन किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अधिवेशन है, जो 1913 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे होता है? मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। अम्बादरा नामक एक जगह है, वहाँ पे मानगढ़ पहाड़ी है, उस पर वो अधिवेशन या सभा का आयोजन किया जाता है। गोविंदगिरी के द्वारा क्या होता है? उसका नेतृत्व कर दिया गया और गोविंदगिरी के द्वारा अपने द्वारा 33 प्रकार की 33 सूत्रीय मांगे सरकार को सौंपी गई, जो मेवाड़ सरकार और सामंतों को क्या थी? मंजूर नहीं थी। और सरकार के द्वारा एमबीसी की सहायता से, यानी कि मेवाड़ भील कोर की सहायता से वहाँ पे गोलीबारी करा दी जाती है, जिसमें लगभग 1500 के आसपास भील शहीद हो जाते हैं और वो घटना कहलाती है मानगढ़ धाम हत्याकांड। तो चलो हम लिखते हैं इसके बारे में। लिखो, दूसरा अधिवेशन, या लिखो 1903 ईस्वी में संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। ये हमने कल पढ़ा था। आगे लिखो, 1913 ईस्वी में अम्बादरा मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में भीलों द्वारा किसके नेतृत्व में? गोविंदगिरी के नेतृत्व में संप सभा का आयोजन किया गया। लिखो, इस आयोजन में या इस सभा में गोविंदगिरी द्वारा 33 प्रकार की मांगे सरकार को सौंपी गई। लिखो यहाँ, मेवाड़ सरकार को ये मांगे स्वीकार नहीं थी। मेवाड़ सरकार को ये मांगे क्या नहीं थी? स्वीकार नहीं थी। तथा सरकार द्वारा एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर की सहायता से मानगढ़ पहाड़ी पर क्या करवाया गया? गोलीबारी करवाई गई, जिसमें लगभग 1500
भील शहीद हुए। कितने भील शहीद हुए? लगभग 1500 भील क्या हो गए? शहीद हो गए। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, वो है मानगढ़। लिखो मानगढ़ कांड या हत्याकांड। तो ये कब हुआ? 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ? मानगढ़ कांड हुआ। भाई यहाँ पे एमबीसी के द्वारा गोलीबारी की जा रही है, 1500 के लगभग भील इसमें शहीद हो गए। तो इसे लिखो, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। मानगढ़ कांड, देखो मानगढ़ कांड की स्मृति में वर्ष 2012 में अशोक गहलोत द्वारा क्या हुआ? शताब्दी वर्ष मनाया गया। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? तो वर्ष 2012 में मनाया गया था। इस घटना के पश्चात लिखो, इस घटना के पश्चात गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने अपना अंतिम समय कंबोई गुजरात में बिताया। कहाँ बिताया? कंबोई गुजरात में बिताया। तो इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। किसके द्वारा गोलीबारी की गई? तो मेवाड़ सरकार के द्वारा मेवाड़ भील कोर की सहायता से क्या करवाई गई थी? गोलीबारी करवाई गई। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शताब्दी वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा कब मनाया जाता है? तो कब मनाया गया था? वर्ष 2012 में। और कौन सी सरकार के द्वारा? अशोक गहलोत सरकार के द्वारा मनाया गया। अगला आएगा कि गोविंदगिरी ने अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा? तो कहाँ गुजारा? कंबोई गुजरात में अपना अंतिम समय गुजारा था। तो मोस्ट तो यही बचता है आपका कि ये नया क्वेश्चन बनेगा शताब्दी वर्ष। लगभग क्वेश्चन यही पूछा जाता है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913 ईस्वी को हुआ। ये पुराना चला है क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आजकल पैटर्न बदल गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शताब्दी वर्ष कब मनाया गया था। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंदगिरी के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 1883 ईस्वी में की गई थी। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।